जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दूर दराज एवं आस पड़ोस से व अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहन सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आगे जो गुरु महाराज की रचित पुस्तक से चर्चा स्वामी जी महाराज की चल रही है, अब आगे की श्रृंखला में स्वामी जी महाराज के वचन। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आंखों से चैतन्यता की धारें निकलती रहती हैं, जो कि तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्हीं आंखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाह डालकर उसकी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के दो स्थान हैं। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु की दया के दो स्थान हैं, एक तो उनकी आंखें, दूसरा उनके चरण। चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर ये भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहर कर उनकी दया ले सकें। गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं, जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया तो यह सत्य है, दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। सेवक को गुरु के पास पहुंचकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक जरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है तो यह सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगा। सत्संगी जनों को आदेश है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संगी जनों को आदेश है कि जहां तक बने वचनों का पालन करें। सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक गुजरने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। यह जरूर है कि कर्म अनुसार गुरु कुछ हालतों को पैदा इसलिए करा रहा है कि उसके कर्म कट जावें, पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करनी की। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं, उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में अब हैं उसको भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को तभी समझ में आ सकता है जबकि अपने कर्म पर विचार किया जाएगा। गुरु की महानता सदा से रही और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आवेंगे उन्हें भी बनाता रहेगा। गुरु कभी नहीं चाहता है कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहता है। सत्संगी जनों को उपदेश लेकर सदा नाम कमाई में लगे रहना चाहिए। जहां तक हो सके और जब जब मौका मिले साधन करते रहना चाहिए। साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जबकि गुरु की आज्ञा का पालन करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन न किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता कि करनी का फल हमारे इरादे के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया तो चिंता की बात नहीं है। जल्दी नहीं करना चाहिए और दूसरे के दरवाजे पर जाना और भीख मांगना उचित न होगा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना गाते हैं ना कि घर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। यही बात स्वामी महाराज यहां कह रहे हैं। शाही दर पर पहुंचकर
इरादे के अनुसार भीख मिल जाती है। जो रास्ता गुरु ने साधक को दिया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधन के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। स्वामी जी महाराज सत्संगियों को चेतावनी दे रहे हैं, सत्संगियों ये दुनिया है, इसे अपने कर्म अनुसार इन्हीं भोग योनियों में रहना है। उन्हीं नीच योनियों में जाने का कर्म करते हैं। अभी कहने से मान नहीं रहे हैं, आगे उन्हें बहुत पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है कि सदा सूरत के जगाने वाले साधन में लगे रहें और दुनिया की कार्रवाई कम कर दें ताकि ज्यादा फंसाव न होने पावे। अपना अमूल्य वक्त साधन में लगाकर शब्द मार्ग के साधन में लगे रहो। जीवन के अंत समय तक तुम अपना सच्चा मित्र शब्द को पकड़ लो। जीव अपनी सफलता से अपने आप को भूल चुका है। जब तक इसे गुरु सहारा न देगा तब तक जागना नहीं हो सकता है। अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण भी हो सकता है कि हम कर्म अपनी भूल से बुरे करते हों और हमारी सूरत बजाय पवित्र होने के गंदी होती चली जाती हो। गुरु हिदायत से प्रेमी को कर्म करना चाहिए। गुरु समझता है कि किस भाव से जीव कर्म करेगा तो इसका यहाँ फंसना यानी कर्म में बंधन नहीं होगा। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि कर्म रहस्य अति सूक्ष्म और बहुत अधिक बारीक है, इसे समझना असंभव है। हाँ, महापुरुषों की यदि कृपा रही तो समझ सकता है। कर्मों के बस होकर जीव अनादिकाल से नट की तरह नाच रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर्म वासनाओं के आधार पर होते हैं। जैसी जिसकी वासनाएं वैसा ही कर्म अपनी इंद्रिय द्वारा करेगा और फिर उसका भोक्ता बनेगा। अकर्म आंखों के ऊपर है। यदि शरीर कर्म से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु के पास पहुंचकर आंखों के ऊपर जो रास्ता सूरत के जगाने का है, जहां पर सूरत को होश दिलाया जाता है, उस अवस्था में पहुंचकर कर्म कट जाते हैं और सूरत अकर्म गति प्राप्त कर लेती है। ऐसी अकर्म गति बगैर महान आत्माओं के प्राप्त नहीं होती है। शरीर कर्म का बंधन सदा से चला आता है और हम इतने ज्यादा अभ्यस्त शरीर मोह के हो गए हैं कि इसे छोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो इसका बहुत दुख है, स्वामी जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं स्वामी महाराज कि दुनिया के लोग लालच के वशीभूत होकर नाच रहे हैं। उन्हें ज्ञान अज्ञान का पता नहीं है। जड़ वासनाओं से इस चैतन्य शक्ति के अनुभव चाहते हैं और उसी का दिग्दर्शन चाहते हैं। उन्हें अफसोस करना चाहिए। तुम्हारे अंदर ही नाद हो रहे हैं, क्यों नहीं सुनते हो? रतन जवाहर की खादान तुम्हारे पास है, तुम उससे महरूम हो यानी खाली हो। गुरु से युक्ति लेकर उन अनमोल जवाहर को प्राप्त करो। जब तुम गुरु के पास जिज्ञासु बनकर पहुंचोगे और अमोलक नाम धन पाने का प्रश्न गुरु से करोगे तो यह सत्य है कि गुरु नाम धन जरूर देगा। तुम्हारी जिज्ञासा गुरु को मालूम है, यह जानता है कि तुम नाम धन चाहते हो या तुमने अपने स्वभाव के अनुसार प्रश्न किया है। आगे स्वामी महाराज कहते हैं कि बहुत से लोग गुरु के पास पहुंच जाते हैं किसी आदमी के जरिए से, या उनकी दूसरी जगह बैठने या गप मारने को न मिली तो चले महात्मा के पास आकर एक प्रश्न कर दिया। यदि उन्हें समझा दिया गया और समझ में भी आ गया, पर अपने मूल अज्ञान भाव में उसे ठुकरा कर फिर उसी अनिच्छा स्वभाव में बरतने लगते हैं। ऐसे लोग जिज्ञासु नहीं होते हैं। वो तो अपना समय नष्ट कर चुके हैं, दूसरों का समय जाया करते हैं। मैं तो ये कहूंगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि कीमती वक्त किसी का कोई जाया करता है
तो उसे पाप का भी भागी बनना होगा, और एक दिन उसके लिए भी आता है जबकि उसे पछताना होगा। ये मत समझो कि किसी को धोखा देता हूं तो मेरे लिए धोखा नहीं होगा, धोखा तुम्हारे लिए भी अवश्य होगा। स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, मनुष्य की करनी का फल सबके सामने देर अबेर आवेगा। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इन दोनों का परिणाम हमारे सामने अवश्य आवेगा। परमात्मा हमारे लिए नहीं है, पर परमात्मा के लिए हम हैं। उसे नहीं देखते हैं पर वो हमको देखता है। हम में वो आंख नहीं, हम जो उसे देखें, उसमें वो आंख है जो मुझे देखता है। जो परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ गए हैं वो परमात्मा को सब जगह देखते हैं। हम परमात्मा से जुदा हैं, इसलिए परमात्मा सब जगह मौजूद नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम ये कोशिश करो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम गुरु के पास पहुंचो, वो तुम्हें परमात्मा के साथ जुड़ने का भेद देगा। गुरु वही शक्ति है जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। बाहर के आंखों से हम मनुष्य गुरु को देखते हैं। समय तो यह है कि जो आत्मा परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़कर उसकी तद्रूप हो गई, वो उस परमात्मा का रूप है जो कि अपनी सत्यता गुरु रूप में प्रकट करता है, अर्थात अपना बोध कराता है। जीवन के लक्ष्य का निशाना मुर्गावी जानती है, पतंगा अपने लक्ष्य को समझता है, हंस अपने को समझता है। पक्षियों की ये हालत है जो कि अपने वसूल को समझ रहे हैं, पर अफसोस है कि हम मनुष्य नहीं समझ रहे हैं। स्वार्थ भाव में आकर कर्म करें और अपने विचार से कुछ ना समझें, ये हमारी भूल है। स्वामी जी महाराज साधक के कर्तव्य को बताते हैं कि हर क्रिया आपको उतनी ही करनी होगी जितना कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रख सकें। परमार्थ कमाने के साथ साधक को ज्यादा फंसाव संसार में नहीं रखना चाहिए। साधक को फंसाव ज्यादा संसार में रहा तो जब साधक साधन में बैठेगा उस वक्त उसका मन नहीं लगेगा और अकुलाकर साधन छोड़ देगा। साधन करने वाले में इस बात की बहुत बड़ी कमी रहती है जो दूर नहीं कर पाते हैं। या तो साधक अपना स्वभाव साधन के वक्त ऐसा डाल ले कि जब साधन में बैठे उस वक्त सब काम छोड़कर साधन में अपना चित्त मन सूरत लगाए रहे। जब तक साधक इस स्वभाव का साधन नहीं करेगा तब तक मन सूरत एकाग्र नहीं होंगे। गुरु के साथ साधक का स्वभाव बदल जाता है, तब साधक साधन में सफलता प्राप्त कर पाता है। जब तक इंद्रिय स्वभावों की कमी नहीं होगी तब तक सूरत जागेगी नहीं। आंख कान जबान नाक इंद्रिय, इनका फंसाव भोगों के साथ है। ये इंद्रिय भोगों के साथ लगकर गुलाम बन गई है। मन इंद्रिय द्वारों पर बैठकर द्वार का पहरेदार बन गया और सूरत मन की खिदमतदारी करती है। इसी से लोग संसार में फंसे हुए हैं। जब इंद्रियां यानी आंख कान नाक जबान इंद्रिय का भोगों से बैराग हो तब मन इंद्रियों द्वारों पर बैठकर रस लेना बंद कर देगा और बाद में सूरत को नाम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। पर गुरु दयाल मिले और अपनी कृपा से इंद्रियों को और मन को समझौती देकर मोड़ें, तब किसी समय में ये मन मानता है। मन भोगों का दास बना हुआ है। दास कभी नहीं चाहता है कि हम राजमहल के सुख को छोड़ दें। उसे गुलामी में आनंद आता है। संत कृपाल होते हैं, मन को समझाकर अंतर का सुख बख्शते हैं, तब सच्चे स्वाद रस की खबर पड़ती है। फिर भी मन अपने स्वभाव अनुसार सच्चा परख पाकर भी उसे ठुकरा देता है। मन अपनी आदत से मजबूर है। लोग शिकायत करते हैं
कि हमें अंतर में शब्द और प्रकाश मिलता था, और अब क्या हो गया जो कि शब्द बंद हो गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधकों को समझाया जाता है कि हर श्वास के साथ कर्मों का खजाना चल रहा है। साधन में जब तरक्की होती है उस वक्त श्वास के साथ मलिन पर्दा नहीं है, इसको ध्वनि सुनाई देती है अथवा प्रकाश नजर आता है। जिन जिन श्वासों के साथ पाप किए हैं, जब वो उनके साथ हो जाता है तब साधक शिकायत करता है कि अब गुरु दया नहीं हो रही है। साधक को समझाया जाता है कि गुरु दया का वेग हर वक्त जारी है। उसने अपनी संकल्प शक्ति दी है, उसी इच्छा शक्ति से साधक की तरक्की होती है। साधन में लगे रहना चाहिए। श्वास के साथ वाले कर्म कट जाएंगे और बाद में शब्द सुनाई देगा और प्रकाश भी ज्यादा दिखाई देगा, और गुरु की कृपा रही तो अब से आगे बहुत ज्यादा तरक्की होगी, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं। साधन करने वाले साधक गुरु के शब्दों को भूलते जाते हैं, इसी कारण उन्हें यह दशा भोगनी पड़ती है और अविश्वास के दायरे में आकर कुल मालिक की दया ठुकरा देते हैं। स्वामी जी महाराज दया के निशान बता रहे हैं कि जब साधक का साधन में मन लगे, प्रेम आवे और विरह सतावे, संसार नाशवान दिखाई दे, गुरु के सिवा और कोई हितकारक नजर न आवे और शब्द लगातार बगैर मुद्रा लगाए सुनाई दे, उस वक्त गुरु की महान दया समझना और जानना चाहिए। ऐसी अवस्था में साधक को और तेजी के साथ साधन करना चाहिए ताकि अंतर में शब्द की धारा जारी हो जावे। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कुत्तों की गति में चल रहा है। जो मनुष्य काम के वशीभूत है वो कामी कुत्ता है। उसे हड्डी से मोह रहेगा और हड्डी में रस नहीं होगा। जब साधक गुरु कृपा से तीसरे तिल पर पहुंच जाता है और तिल का विरह अंग लेकर फोड़ देता है, तब साधक की सूरत लिंग देश में पहुंचना शुरू करती है। साधक की सूरत गुरु कृपा से तीसरे तिल पर टिकने लगे, उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि हमने गुरु से प्रश्न किया और तुरंत उत्तर दे दिया। साधक की सूरत जब तिल फोड़ लेती है और स्वर्ग वैकुंठ धाम या शक्ति लोक की तरफ चढ़ना प्रारंभ करती है, उस समय साधक के गिरने के अनेक साधन बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती है जो कि अनेकों प्रलोभन साधक को देती है। अनेक मनमोहनी सूरतें नजर आनी शुरू होती हैं। साधक ने इतना मनमोहन रूप नहीं देखा है। स्वामी जी महाराज आगे अंतर की रचना का बयान कर रहे हैं। एक सुंदर स्त्री यहां पर यदि किसी साधक की निगाह में आ जावे तो साधक उसकी ओर बहुत देर तक देखता है और जो विकार पैदा हुआ है देखकर वो जल्दी नहीं जाता है। वैसे ऊपर के लिंग लोक में साधक को स्त्रियां भी मिलती हैं। उनके रूप बड़े अद्भुत हैं जिन्हें देखकर साधक उनको छोड़ना नहीं चाहता है। साधक कहता है कि मैं इनको देखता रहूं और यहीं पर रहूं, चाहे गुरु मुझसे छूट जाएं पर हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार साधक के अंदर आ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो सुंदर स्त्रियों के लोक हैं। गुरु को सर्वदा के लिए साधक त्यागना पसंद करता है, परंतु उनके पास से नहीं हटना चाहता है। दिल सदा चाहता है कि यहां से हटूं नहीं, इन्हीं की छवि को देखता रहूं। जब वहां की मनमोहनी महामाया साधक के मन को खींच लेती है, उस वक्त मंडल पर बड़े बड़े दृश्य नजर आने लगते हैं जो कि माया के बने होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव को हुक्म होता है कि तुम अपनी कला के द्वारा साधक को हमारी ओर मत आने देना। साधक को साधना में बड़े बड़े डांस नृत्य नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने स्त्रियां आ जाती हैं और उनके नाच होने शुरू होते हैं। साधक ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता है तो उन्हीं मोहनी शक्लों को देखता है और उनके साथ विहार करता है।
आप किसी क्लब में जाओ जहां पर अंग्रेजी नृत्य होता हो, वहां से आपका मन नहीं हटता है और दौड़ कर लोग रोज जाते हैं। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक के लिए बड़ी कठिनाई है, जबकि चेतन माया अपना खेल दिखाकर अपना हाथ गले में डाल देती है। वहां स्त्रियों का हाथ अति मुलायम है। जिस साधक के गले में स्त्रियों का हाथ हो और चारों तरफ साधक उन्हीं स्त्रियों को देखता हो, बताओ किसका नशा चढ़ेगा। साधक किसी हालत में माया से छुटकारा नहीं पा सकता है। जब माया ने साधक के मन पर अधिकार जमा लिया और माया ने समझ लिया कि गुरु इनके यहां से उठ गया, उसी समय माया अनेक फुरना पैदा करके साधक को वहां से भी गिरा देती है। साधक की कैसी अवस्था होती है, जैसे कामी कुत्ता कुंवार के महीने में पागल होकर चारों तरफ काम के वशीभूत होकर नाचता है। स्वामी जी महाराज ने उदाहरण देकर समझाया है कि जैसे कुंवार के महीने में कुत्ता कामी पागल हो जाता है काम के वशीभूत, उसी तरह काम के वशीभूत होकर नाचता है। साधक को गुरु की इसीलिए जरूरत है। जब सूरत गुरु कृपा से तीसरा तिल फोड़ेगी, उस वक्त शक्तियां साधक के पास गिराने हेतु आएंगी। यदि गुरु समर्थ है तो साधक को बचा लेगा, नहीं तो साधक अपनी साधना से गिर जाएगा। एक तो साधक बगैर गुरु के नाशवान संसार नहीं छोड़ता है। गुरु ने साधक के साथ बहुत जबरदस्त कृपा की और कुछ समय में जाकर संसार से बैराग कराकर साधना में लगाना चाहा, तो साधक के लिए अनेक विघ्न अंदर और बाहर हैं। जब साधक गुरु के पास गया और सत्संग करना शुरू कर दिया और कुछ समझ परमार्थ की आनी शुरू हो गई और संसार नाशवान मालूम पड़ने लगा और कुछ काम संसार का कम किया कि उसी वक्त घर वाले, कुटुंबी, जात बिरादरी पहुंचने लगे। अनेक प्रकार के वचन सुनाना शुरू किया कि तुमने जाति छोड़ी, अपने बिरादरी से मुख मोड़ा, तुम्हें अब लज्जा समाज की नहीं है, तुमने बेशरम रास्ता अपना लिया और महात्मा अच्छे नहीं हैं, दूसरे गुरु कर लिया, अब अपनी जाति में तुमने कलंक लगा दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोड़ दो वो रास्ता। अनेक दबाव देकर बहुत से परमार्थी स्त्री पुरुषों का रास्ता, बिरादरी, सच्चे रास्ते छुड़ा देते हैं और उनको सदा के लिए गुमराह कर देते हैं। साधक बाहर की परेशानी से गुरु को त्याग देता है और यहां तक देखने में आता है कि उसी गुरु का विरोध बनकर पूरी मुखालफत करता है। यहां तक कि बहुत से लोगों ने महात्माओं के प्रति झूठी गवाहियां भी कचहरियों में दी। साधक की ताकत नहीं है कि अपनी करनी से मुड़ जावे। साधक को गुरु की सहारा पूरा लेना होगा, वरना हर प्रकार के विघ्न सतावेंगे। हो सकता है कि साधक गिर जावे। गुरु का सहारा है तो साधक नहीं गिरेगा। साधकों, गुरु का पथ अपनाना सरल बात नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधकों, गुरु का पथ अपनाना सरल बात नहीं है। तुम्हें जब गुरु अपने होंगे, उसके पूर्व कुर्बानी करनी होगी। कुर्बानी यह है कि इंद्रिय दमन करना होगा, मन दमन करना होगा, शरीर सुखाना होगा और गुरु चरणों पर अर्पण करना होगा। जिस साधक को इस तरह की कुर्बानी करनी और अपना तन मन गुरु पर चढ़ाना है, वही साधक परमार्थ के काबिल है। कुछ महात्माओं की मिसालें मिली हैं। साधक महात्मा के पास गए और अपनी स्त्री बच्चों को साथ ले गए। कुछ दिन महात्मा की संगत में रहे, सत्संग किया। जब दुनिया की आंधी आई तो भाग कर अलग हो गए। ऐसे साधक नहीं, वो तो निपट धोखेबाज हैं। महात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं और आए दिन वो नरक को चले गए। ऐसे जीवों को न तो यहां सुख है और न बाद मरने के। यहां भी दुखी हैं और बाद मरने के तो निश्चय नरक में जावेंगे। जब साधक यहां संसारी सत्संगियों की झड़प
नहीं सह सकता है और यहां आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता है, तो क्या ये राज्य त्याग देगा? असंभव है। यदि साधक मालिक के पास पहुंचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा। जय गुरुदेव। बस यहीं पर आज की चर्चा स्वामी जी महाराज की लेट से संपन्न हो रही है। क्रमशः आगे फिर चलेगा। जय गुरुदेव।